हेलो आप देख रहे हैं बैक टू एन अदर रिएक्शन वीडियो। क्रिकेट का वीडियो है तो मैं एक्साइटेड हूँ। मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है और मैं बहुत कम रिएक्ट करता हूँ बिकॉज आप लोग सजेशन क्रिकेट पे बहुत कम देते हैं। मेरे एक व्यूअर की सजेशन थी 10 अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स इन आईपीएल में बहुत कम देखता हूँ। पहले देखा करता था बट अब मैं बिजनेस संभाल रहा हूँ, आप ये चैनल भी थोड़ा सा संभाल रहा हूँ। उसके अलावा काफ़ी पेड वर्क होता है एडिटिंग का, वो मैं करता रहता हूँ, सो टाइम नहीं मिलता अब इस आईपीएल को देखने का। बट जो मैं पॉइंट्स टेबल और मैच स्कोर्स देखता रहता हूँ उसमें मैं देख के काफ़ी शॉक्ड हूँ कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग का क्या हाल हो रहा है। सो लेट्स वॉच आउट दिस वीडियो। बाय द वे ये यूट्यूब चैनल का नेम है, इनका वीडियो है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। भाई अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और घूंघट में बीवी, दिए पर पढ़ाई और देसी दवाई वाला दौर देखा है ना, तो फिर आपने दादा और सचिन की जोड़ी भी जरूर देखी होगी। तो मुबारक हो, आप एक सदी को खत्म और दूसरी को शुरू होता हुआ देख चुके हैं। और अगर आपका बचपन इस सब में नहीं गुजरा तो मतलब आपका ताल्लुक न्यू जनरेशन से है और आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आपने आईपीएल तो देखा ही होगा। भाई साहब, आईपीएल की शुरुआत ने हमें 19वीं सदी के लेजेंड्स और 20वीं सदी के रूल्स को मिला के पेश किया था और हमें कई सारे ऐसे यादगार मोमेंट्स देखने को मिले थे जिन्हें देखकर वो पुराना दौर याद आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं आईपीएल के 10 ऐसे ही अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा जनाब, और ये रेड वाला बटन ना तोड़ देना इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिर में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले शुएब और दादा की आपस में काफी अनबन चलती थी। कभी दादा शुएब को अग्रेसिव अंदाज में खेलते थे तो कभी शुएब का तेज गेंद दादा की विकेट उड़ा फेंकता था। मगर किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों कभी एक हो सकते हैं। लेकिन ये हुआ 2008 के उस साल में जब आईपीएल ने जन्म लिया। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को लीड कर रहे थे सौरव गंगोली यानी दादा, और शुएब भी इसी टीम का हिस्सा थे। बल्कि शुएब ही दादा की टीम की अटैक बॉलर थे। मतलब शुएब दादा की कप्तानी में खेले थे और क्या कमाल की बॉलिंग की थी। शुएब ने पहले ही मैच के पहले ही 2 ओवर्स में 4 विकेट्स लेकर दादा को खुश कर दिया था। और बेशक ये आईपीएल की तारीख में पहली बार हुआ था कि इंडियन फैंस किसी पाकिस्तानी बॉलर के लिए जश्न मना रहे थे। नंबर 9। दोस्तों, बचपन के वो दिन किस किस को याद है जब सचिन की क्लास और जयसूर्या का अटैक बॉलर्स के होश उड़ा देता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब इन दोनों को एक साथ मैदान में उतरते देखा गया। जी हाँ, आईपीएल में सचिन और जयसूर्या दोनों ही मुंबई इंडियन की तरफ से खेलते थे और दोनों एक साथ ओपनिंग भी करते थे। बल्कि जयसूर्या के बाद तो सचिन का साथ दिया रिकी पॉन्टिंग ने, और हमेशा येलो पहनने वाले पॉन्टिंग ब्लू में नजर आए और हमेशा ब्लू पहनने वाले धोनी येलो में। यही तो कमाल था आईपीएल का। नंबर 8। भाई साहब, मैदान में जब दो तगड़ी टीम्स और टक्कर के खिलाड़ी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरते हैं ना, तो माहौल गर्म भी होता है और आउट ऑफ कंट्रोल भी। जैसे आपको हरभजन और साइमन का वो मॉन्की गेट वाला किस्सा तो याद ही होगा, जब दोनों के दरमियान काफी बहस भी हुई थी और बात आईसीसी और कोर्ट तक पहुंच गई थी। और वही दोनों जो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, इन्हें भी आईपीएल ने मिला के रख दिया था, क्योंकि आईपीएल में ये दोनों भी मुंबई इंडियन का हिस्सा थे। और फिर इन दोनों को विकेट लेने पर खुश होते, सेलिब्रेट करते, जश्न मनाते, बल्कि एक साथ बल्लेबाजी करते हुए भी देखा गया। अब इसे कहते हैं आईपीएल का कमाल। नंबर 7। दोस्तों, आईपीएल की तारीख का सुपर स्पेल भी एक ऐसे ही बॉलर के नाम है जिसने सिर्फ एक ही आईपीएल एडिशन खेला था। जी हाँ, पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म बॉलर सुहेल तनवीर। सुहेल तनवीर 2008 की आईपीएल में राजस्थान रॉयल की टीम का हिस्सा थे और सीएसके के खिलाफ इनका वो तबाही स्पेल आज भी आईपीएल का सुपर स्पेल माना जाता है, जब सुहेल तनवीर ने सिर्फ 14 रन देकर 6 विकेट्स लिए थे और सीएसके की टीम को 120 पर ऑल आउट कर दिया था। नंबर 6। भाई साहब, जहां आईपीएल ने इंडिया को कई सारे नए क्रिकेटर दिए और दुनिया के क्रिकेटर्स को ढेर सारा पैसा, वहीं इस इंडियन फास्ट बॉलर का कैरियर भी आईपीएल में ही खत्म हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं श्रीशांत की, जो 2013 की आईपीएल में राजस्थान रॉयल की तरफ से खेल रहे थे। और फिर अचानक बॉलिंग के दौरान इनका व्हाइट टॉवल बैक साइड से राइट साइड पर आता है और बुकीज को दिया गया इनका ये एक इशारा इनके पूरे कैरियर को तबाह करके रख देता है। और फिर 2013 से 2022 तक वो कभी भी क्रिकेट के मैदान में दोबारा नजर नहीं आते। नंबर 5। भाई, वैसे तो महेंद्र सिंह धोनी को इनकी काम एंड कूल पर्सनैलिटी की वजह से कैप्टन कूल भी कहा जाता है,
और ऐसा बहुत ही कम होता है जब इनको गुस्से में या अग्रेसिव देखा गया हो। मगर ऐसा पहली बार 2010 के आईपीएल एडिशन में तब देखा गया था जब किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ सीएसके को 193 रन का टारगेट चेस करना था और आखिरी 2 ओवर्स में 30 रन की जरूरत थी। तो सामने खड़े धोनी इतने अग्रेसिव थे कि छक्का लगाकर अपने अंदाज में मैच फिनिश करते हैं और अपने ही हेलमेट पर जोर जोर से पंच मारना शुरू कर देते हैं। या फिर दूसरी बार ऐसा तब हुआ था जब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एक मैच में अंपायर नो बॉल देकर वापस ले लेता है और धोनी का पारा हाई हो जाता है और वो ग्राउंड में जाते हैं और अंपायर की ऐसी की तैसी कर डालते हैं। धोनी को इनके कैरियर में 2 ही बार इतना अग्रेसिव देखा गया और ये दोनों बार आईपीएल में ही हुआ। नंबर 4, भाई क्रिकेट के मैदान में अच्छा इंप्रेशन देना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है, लेकिन कोई चंद ही खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो पहली ही एंट्री में धूम मचा के रख देते हैं। आईपीएल में ऐसी एंट्री 2009 में आरसीबी की तरफ से मनीष पांडे ने की थी। 2009 के आईपीएल एडिशन में आरसीबी की तरफ से खेल रहे मनीष पांडे ने दक्कन चार्जर्स के खिलाफ अपना डेब्यू किया था और अपना फर्स्ट इंप्रेशन ही ऐसा दिया था ना कि सबको हैरान कर दिया था। अपने पहले ही मैच में मनीष पांडे ने 70 गेंदों पर 114 रन की पारी खेल डाली थी। अब इससे बेस्ट मोमेंट और क्या हो सकता है। नंबर 3, भाई अगर आपको लगता है कि किसी टेस्ट प्लेयर का आईपीएल में कोई रोल नहीं होता तो आप गलत है जनाब, क्योंकि 2017 में ऑरेंज कैप किसी और के नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकी लेजेंड हाशिम आमला के पास थी, जब उन्होंने सिर्फ 6 मैचेस में 300 रन बना डाले थे और एक सेंचुरी भी, और सभी धाकड़ बल्लेबाजों को पीछे छोड़कर एक टेस्ट प्लेयर ऑरेंज कैप ले गया था। या फिर 2017 का ही वो मोमेंट देखें जब आरसीबी और किंग्स 11 पंजाब के दरमियान चल रहे मैच में पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर हाशिम आमला आउट होते हैं और वापस चल देते हैं। इवन बॉलर अपील तक नहीं करता। ऐसा फेयर प्ले सिर्फ आईपीएल में ही देखने को मिलता है। नंबर 2, भाई वैसे तो आईपीएल में कई पंगेबाज, धाकड़, ड्रामेबाज और लड़ाका खिलाड़ी नजर आते हैं, मगर आईपीएल का सबसे बड़ा ड्रामा प्लेयर होने का सेहरा हमारे राजू रॉकेट यानी पोलार्ड के सर जाता है, जो शुरुआत से अभी तक कुछ ना कुछ हटके ही करते हैं। शुरुआत हुई थी मिचेल स्टार्क और पोलार्ड की उस लड़ाई से, जब पोलार्ड ने अपना बल्ला ही स्टार्क की तरफ दे मारा था। फिर पोलार्ड की गेल के साथ स्लेजिंग और अंपायर के वार्न करने पर पोलार्ड ने मुंह पर टेप चिपकाकर एक अलग ही सीन क्रिएट कर दिया था। और इसके बाद वार्नर के साथ पंगेबाजी और फ्लाइंग किस का जवाब पोलार्ड ने कुछ इस अंदाज में दिया था ना कि स्टैंड्स में बैठे सभी के सभी फैंस हंसने पर मजबूर हो गए थे। नंबर 1, दोस्तों किंग कोहली को किंग का सेहरा भी 2016 की आईपीएल में ही मिला था। आरसीबी के कैप्टन कोहली ने 2016 से पहले आईपीएल में एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं किया था, मगर 2016 के सीजन में शीन वॉटसन का साथ कोहली के लिए ऐसा लकी साबित हुआ ना कि पहले ही मैच में कोहली ने गुजरात लायंस के खिलाफ अपना पहला सेंचुरी स्कोर कर डाला। दूसरी बार कोहली का बल्ला पुणे की टीम के खिलाफ चेस करते हुए चला और तीसरी सेंचुरी कोहली ने एक बार फिर गुजरात लायंस के खिलाफ 55 बॉल्स पर बनाई। और चौथी बार ये कारनामा किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ हुआ जब कोहली ने 113 रन की बारी खेली और बाकी कसर एबी डिविलियर्स ने पूरी कर दी और किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ 211 रन का एक बड़ा टोटल खड़ा कर दिया। विराट कोहली ने एक ही सीजन में 81 की एवरेज के साथ 970 रन बनाए, जिसमें 4 सेंचुरीज भी शामिल थी। अब इससे बेहतर कोई और कर सकता है क्या? दोस्तों इस बार का आईपीएल भी काफी हटके होने वाला है, क्योंकि अब 8 नहीं बल्कि 10 टीम्स चैंपियन बनने के लिए मैदान में उतरेंगी। कोहली कैप्टन नहीं बल्कि किसी और की कप्तानी में खेलते हुए नजर आएंगे और एबी डिविलियर्स की जगह शायद बेबी एबी लेने वाले हैं। तो क्या ख्याल है इस बार के आईपीएल में कौन सी टीम मैदान मारने वाली है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, दैट वाज द वीडियो। मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा हटके था। आई वाज एक्सपेक्टिंग के नेल बाइटिंग मोमेंट्स होंगे, बिकॉज आईपीएल में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मैंने कुछ लाइव भी देखे हैं जिनमें मैच बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन में होता है। कभी बॉलिंग टीम फिनिश अच्छा करती है, कभी बैटिंग टीम, तो उस तरह की सिचुएशंस थी नहीं इसमें। बट जो भी था कंटेंट ओवरऑल बहुत ही शानदार था। और पहला सीजन था जब पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, बट एक्साइटमेंट अभी भी देख के वैसे फील हो रही थी। तो काश ऐसा पॉसिबल होता कि पाकिस्तानी प्लेयर्स भी इंडियन प्लेयर्स के साथ खेलते। आईपीएल और कोई लीग तो इंडियन प्लेयर खेलते ही नहीं है। एक विश होती है कि शाहीन शाह अफरीदी किसी टीम में हो जिसमें विराट हो या विराट और बाबर एक साथ बैटिंग कर रहे हो। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको साथ देखना मुमकिन नहीं होता। अभी
अभी काउंटी क्रिकेट खेलने गए हुए हैं पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान और इंडिया के अजिंक्य रहाणे, तो उनकी पिक्स पाकिस्तान में बहुत वायरल हो रही हैं। वो साथ बैटिंग कर रहे हैं तो खुशी भी होती है देख के। और ये रेयर मोमेंट्स होते हैं, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट ने एक दूसरे को नेबर्स होने और एक दूसरे को बहुत दूर किया हुआ है। सो रेयरली, तो हमें वैसे ही क्रिकेट रेयरली देखने को मिलती है। कभी कोई आईसीसी का इवेंट हो तो हमें कोई मैच देखने को मिल जाता है इंडिया पाकिस्तान का, वरना नहीं मिलता। और टेस्ट क्रिकेट तो मैंने जब से होश संभाला मैंने देखा नहीं है लाइव। टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की हाइलाइट्स देखूं तो मिल जाती हैं 2007 की, आई गेस उससे पहले की हैं। सो शॉकिंग है क्रिकेट फैंस के लिए और ये सैड न्यूज़ ही है। काश टेस्ट चैंपियनशिप में मौका मिल जाए इंडिया पाकिस्तान को खेलने का, वो सिर्फ फाइनल में पॉसिबल है अगर पाकिस्तान पहुंचा और इंडिया भी पहुंचा। अभी दोनों टीम्स ही आई गेस तीसरे चौथे नंबर पे हैं। सो दोनों के लिए फाइनल क्वालिफाई करना इज़ नॉट इजी, बट पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान के होम गेम्स हैं इस आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में। और एक अवे सीरीज़ है वो श्रीलंका से, हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे। बाकी होम है तो जीतना चाहिए हमें। मैं हट गया इस वीडियो से। सो इसमें जितने भी मोमेंट्स थे वो अमेज थे। यही खूबसूरती होती है एक क्रिकेट लीग की। जो दो दुश्मन प्लेयर होते हैं वो भी कभी कभी साथ खेल रहे होते हैं और एक्चुअली वो टॉप प्लेयर्स ही होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले बात की गई थी शोएब अख्तर की और दादा की। वो दोनों इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी वाकई राइवलरी काफ़ी फेमस है, बट वो शोएब फिर सौरव की कैप्टनसी में खेली। इसी तरह ही पॉन्टिंग और सचिन साथ थे, और सचिन और श्रीलंकन जसूरिया नाम था गेस, वो साथ थे। सो जिन प्लेयर्स की राइवलरी होती है वो भी साथ ही रहते हैं। अब पीएसएल की एक अगर मैं आपको स्टोरी सुनाऊं तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में हमारे सोहेल तनवीर, जिनका अभी इधर भी जिक्र हुआ था, वहाँ खेल रहे थे और एक प्लेयर जिनका मैं नाम भूल गया हूँ, खैर उनको सोहेल तनवीर ने बोल्ड किया था और फिर मिडिल फिगर दिखाई थी। सो ये पुरानी बात है, बट अब वही प्लेयर अब इधर खेलने आए तो वही सोहेल तनवीर थे। उसको बात याद थी और उसने 3 पे 3 छक्के मार दिए सोहेल तनवीर को और हर छक्के के बाद मिडिल फिंगर दिखाई। और हुआ ये कि अगले ही ओवर में सोहेल तनवीर फील्डिंग में थे और वो सोहेल तनवीर को एक कैच दे के चले गए और फिर सोहेल तनवीर ने मिडिल फिंगर दिखाई। इस पे फाइन भी हुआ था इन प्लेयर्स पे, ये अच्छी बात नहीं थी। बट इस तरह के कंट्रोवर्सीज होती रहती हैं। और पोलार्ड जब जितना सा पीएसएल खेला है, पोलार्ड पीएसएल में भी नहीं बाज आता। वो एक एंटरटेनर है, वेस्ट इंडीज़ के ज़्यादा प्लेयर होते ही ऐसे हैं, बट वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स पीएसएल में परफॉर्म नहीं करते, कभी भी नहीं करते, इसलिए वो अनसोल्ड जाते हैं, उनको पिक भी कोई नहीं करता। ज़्यादातर पीएसएल में इंग्लैंड के प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं ज़्यादातर, और वो होते भी वही हैं मोस्टली। दैट वाज रिएक्शन, होप तो आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।